हेलो नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात करेंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं। हमने इससे पहले इसके पिछले वीडियो में हमने प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में बात किए थे, डिफरेंस देखे थे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में बात करेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं एंड उसके एग्जांपल्स भी देखेंगे। एंड इससे प्रोकैरियोटिक सेल्स पर जो क्वेश्चंस बनेंगे, 2, 4, 5 जो भी क्वेश्चंस बनेंगे, उस क्वेश्चंस को भी देखेंगे, अंडरलाइन करेंगे कि वो क्वेश्चंस कहाँ से बन सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर बात करें तो प्रोकैरियोटिक्स होते क्या हैं? प्रोकैरियोटिक सेल्स तो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स दोनों अलग होते हैं। इनमें कुछ कंडीशंस होते हैं जो हमने पहले ही बात कर लिए थे। तो हम सबसे पहले मुख्य रूप से हम बात करेंगे प्रोकैरियोटिक सेल्स में। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अगर एग्जांपल्स के देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स में कौन-कौन से एग्जांपल आते हैं, तो बैक्टीरिया सबसे पहले तो हमारे दिमाग में चलता है, आता है क्वेश्चन कि बैक्टीरिया क्या है, प्रोकैरियोटिक सेल है या यूकैरियोटिक सेल्स है? बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो होता है एक प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। बैक्टीरिया हो गया, फिर उसके बाद हो गया ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी क्या होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी भी जो होते हैं वह वो भी क्या होते हैं, जैसे देखिए ये क्या है, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है। ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी भी क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं। पीपीओलो, जिसको हम फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं? प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिजम्स। उसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखा हुआ? पीपीओलो। एंड माइकोप्लाज्मा, ये ये वही माइकोप्लाज्मा है जिसको स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल होता है क्या? माइकोप्लाज्मा। एंड हम बात करते हैं, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं वो स्मॉलर एंड मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग क्या हुआ? स्मॉलर, इससे ये तो पता चल रहा है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं वह स्मॉलर होते हैं, छोटे होते हैं, छोटा होते हैं। एंड इसका मतलब क्या है? मल्टीप्लाई मोर रैपिडली देन यूकैरियोटिक सेल्स। कहने का मतलब है मल्टीप्लिकेशन। कहने का मतलब इसका जो नंबर बढ़ता है वह यूकैरियोटिक सेल की तुलना में इसका फास्ट होता है। यूकैरियोटिक सेल की तुलना में प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो नंबर की वृद्धि होती है वो फास्ट होती है, जल्दी-जल्दी बढ़ते हैं। तो ये हो गया, इसका लाइन का मतलब हो गया। एंड वेरी इन शेप एंड साइज, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसकी शेप एंड साइज वेरी कर सकते हैं, वेरी करते हैं। उसके आधार पर हम देखते हैं शेप एंड साइज वेरी करते हैं। जैसे हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, बैक्टीरिया, जिसकी बैक्टीरिया जिसमें बैक्टीरिया क्या है? बैसिलस, जिसका बैक्टीरिया क्या है? बैसिलस, जिसकी जो शेप होती है, बैसिलस की जो शेप होती है वह रोड लाइक होती है, रोड लाइक। कोकस, जिसकी स्पेस अरे शेप कैसा होती है? स्फेरिकल शेप होती है। विब्रियो, जिसकी शेप कैसा होती है? कॉमन शेप होती है, कोमा शेप। एंड अस्पाइरिलम, जिसकी शेप कैसा होती है? स्पाइरल होती है। तो ये बैक्टीरिया की शेप है। क्या हो गया? बैक्टीरिया की शेप। और एंड आगे बात करते हैं कि जो उस बैक्टीरिया जो होते हैं उसमें सेल वॉल तो मिलते हैं। सेल वॉल क्या होते हैं? मिलते हैं। तो जैसे देखें, सेल वॉल क्या होते हैं? अराउंड सेल वॉल तो मिलते हैं बैक्टीरिया बैक्टीरिया में भी मिलते हैं एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। तो हम सीधा-सीधी बोल सकते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल वॉल मिलते हैं। और सेल वॉल कहाँ मिलेंगे? आउटर द आउटर द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाहर जो वॉल होते हैं वह क्या होते हैं? सेल वॉल होंगे। जो लेयर होंगे सेल मेम्ब्रेन के बाहर वो क्या चीज का होगा? वो सेल वॉल का लेयर होते हैं। एंड देखें कि अराउंड सेल वॉल कहाँ मिलेगा? अराउंड सेल मेम्ब्रेन, अराउंड सेल मेम्ब्रेन के बाहर, बट माइकोप्लाज्मा में एब्सेंट होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बन रहा है कि जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं उसमें सेल वॉल तो मिल रहे हैं, प्रोकैरियोटिक्स में सेल वॉल तो मिल रहे हैं, लेकिन माइकोप्लाज्मा एक ऐसा सेल है, माइकोप्लाज्मा, जिसमें क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। सेल वॉल माइकोप्लाज्मा में नहीं मिलते हैं। एंड माइकोप्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल बोलते हैं। माइकोप्लाज्मा क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट सेल सेल बोलते हैं। एंड इसमें देखिए एक एक लाइन पॉइंट्स दिल है कि नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें क्या न्यूक्लियस जो होते हैं वेल डिफाइंड नहीं होते हैं, लेकिन हमारे में जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसमें क्या होते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होती है। ये दोनों डिफरेंस हमने पहले बात कर चुके हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अगर आपको पता नहीं है तो आप पीछे की वीडियो में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से बहुत ही डिटेल में बात किए हैं। एंड क्या कारण थे वो सभी बात किए हैं, तो आप देख सकते हैं। एंड आगे पॉइंट देखते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उसकी जो क्या होती है? स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है।
प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए जो होता है स्मॉल होता है एंड सर्कुलर होता है। वही अगर यूकैरियोटिक सेल जो था, जो इसकी कंपैरिजन में क्या था, बड़ा था एंड उसमें जो होता है डीएनए जो होता है सर्कुलर नहीं लीनियर होता है। यूकैरियोटिक सेल में जो डीएनए होता है वह लीनियर होता है, सर्कुलर नहीं होता है। एंड यही स्मॉल डीएनए को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, प्लाज्मिन कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक के केस में स्मॉल डीएनए को क्या कहा जाता है, प्लाज्मिड्स। इसका जो जेनेटिक मटेरियल की बात करें, अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की अगर जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, नेकेड होता है। अब नेकेड का मतलब क्या होता है, नेकेड का मतलब जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल्स है, इसमें जो जेनेटिक मटेरियल होता है, जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, नेकेड। नेकेड का मतलब क्या होता है, नेकेड, व्हाट इज नेकेड। नेकेड नेकेड कहने का मतलब है कि इसमें जो न्यूक्लियस होगा मेम्ब्रेन लेस होता है। मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस जो होगा मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स क्या होंगे, एब्सेंट होंगे, जिसमें मेम्ब्रेन लेस न्यूक्लियस होता है एंड इसमें हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन जो होते हैं एब्सेंट होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंड इसमें क्या मिलते हैं, हिस्टोन प्रोटीन। प्रोकैरियोटिक के केस, यूकैरियोटिक के केस में, यूकैरियोटिक के केस में हिस्टोन प्रोटीन जो था बेसिक था, क्या था, बेसिक था। लेकिन लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में क्या है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, तो बेसिक कौन होगा, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। क्या होते हैं, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन, जो कि क्या होता है, प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है, बेसिक होता है, बेसिक होता है। तो ये हो गया नेकेड का मतलब। यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ से बनता है, क्वेश्चन पहली तो यहाँ से बन गया कि ये इसमें, इससे माइकोप्लाज्मा के कि जो प्रोकैरियोटिक का सेल जो होते हैं उसमें सेल वॉल मिलते हैं अराउंड, इसके अराउंड सेल मेम्ब्रेन के। लेकिन माइकोप्लाज्मा को आप ध्यान में रखिएगा, जिसमें सेल वॉल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। एंड पहला ये कि इसमें सेल वॉल नहीं मिलते हैं माइकोप्लाज्मा, दूसरा है कि स्मॉलेस्ट सेल होता है माइकोप्लाज्मा। तो एक ही पॉइंट को, एक ही वर्ड को, माइकोप्लाज्मा को दो तरह से क्वेश्चन को घुमा के पूछ सकता है। ये हो गया फर्स्ट। एंड आगे देखा जाए तो यूकैरियोटिक्स एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या डिफरेंस करके पूछ देगा, न्यूक्लियस। कि यूकैरियोटिक सेल जो होते हैं उसमें न्यूक्लियस कैसा होता है, यूकैरियोटिक्स में लिनियर होता है, लेकिन प्रोकैरियोटिक के केस में क्या होता है, सर्कुलर होता है। प्रोकैरियोटिक के केस में जो डीएनए होता है वह सर्कुलर होता है, लेकिन वही यूकैरियोटिक के केस में क्या होता है, लिनियर होता है। ये हो गया दूसरा पॉइंट। एंड आगे देखिए, आगे तो इसके बैक्टीरिया में से, प्रोकैरियोटिक सेल्स में से इसकी शेप पूछ देता है कि बैसिलस कैसा शेप होगा, तो रोड लाइक। कोकस कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। विब्रियो कैसा होता है, कोमा शेप होता है। स्पाइरलम कैसा, स्पाइरल शेप होते हैं। तो इससे क्वेश्चन जो होते हैं ज्यादा पूछने की संभावना होती है, इसकी शेप से पूछी जाती है। एंड इसमें पूछा जाता है कि इसमें पूछा जा, और पूछा कैसे जा सकता है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं क्या उसकी शेप एंड साइज वेरी कर सकते हैं। वेरी कहने का मतलब अलग अलग हो सकते हैं या फिक्स होंगे। तो जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसकी शेप जो होते हैं, शेप एंड साइज होती है, वेरी करते हैं। ये हो गया डिफरेंस। एंड इसकी जो होते हैं, अगर एग्जांपल से भी पूछा जा सकता है कि इनमें से तीन को क्या क्या दे देगा, यूकैरियोटिक सेल दे देगा, ए वो दे दिया प्रोकैरियोटिक। तो आपको वो वो जो एक जो प्रोकैरियोटिक सेल होगा उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, जब ये चार एग्जांपल याद रहेंगे तब तो आपको क्या करना है कि ये प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल आपको तो याद रखना ही है। तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक सेल का, जो डायरेक्ट पूछा जाता है कि इनमें से कौन से प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं। आई होप आप सभी को बढ़िया समझ में आया होगा। थैंक यू।